गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आफ्टर नवरात्रि के बाद कपड़े की धुलाई शुरू हो चुकी है। 5-6 बेडशीट जो है हम लोगों ने वॉशिंग मशीन में लगाई है और कुछ कपड़े जो है हम लोग हाथ से धोने वाले हैं। तो उनको हमने गर्म पानी में डुबोया है क्योंकि इनमें तेल और घी के स्पॉट जगह जगह लगे हुए हैं, तो वो ठंडे पानी से ऐसे भी साफ नहीं होते। तो कपड़े की धुलाई हो चुकी है और यहाँ पर छोटा सा तार बंधा हुआ है जिसमें हम कपड़े को फैला देंगे और आफ्टर 1 घंटे के बाद सारे कपड़ों को समेट के हमने जिस जगह से उठाया था वहीं पर रख देंगे, क्योंकि ये वाले कपड़े जो है साल में 2 बार इस्तेमाल होते हैं। और ये ऑरेंज धोती मम्मी ने पहनी थी, ग्रीन कॉम्बिनेशन मैंने पहना था और पिंक वाली दीदी ने पहनी थी, और व्हाइट कलर के जेंट्सों ने पहने थे। साथ में व्हाइट दुपट्टा जो जवारे और कलश के नीचे रखे गए थे ना, उनमें भी तेल और मिट्टी जबरदस्त लगी हुई है। तो आज जो है हम लोगों का टारगेट सेट किया हुआ है कि सारे कपड़े और जो बर्तन इस्तेमाल हुए हैं खाना बनाने में, पूजा के, वो उनको सबको व्यवस्थित करना है, क्योंकि घर जाने की तैयारी भी होने वाली है, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। और पता है इसके बाद जो है ना हमने सुबह कंबल भी डुबो करके रखा था, तो कंबल साफ कर दिया है, क्योंकि कंबल जो है ना गीला होने के बाद अकेले से तो उठता नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको बड़े बर्तन में डुबो दिया था, अच्छी तरह से साफ कर दिया और अभी पानी में ही फिलहाल हम लोगों ने डुबो के रखा है। तो थोड़ी देर बाद में मैं और क्रिस जो है मिल करके इसको उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े फैला दिया। कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक, ये तीनों कलर जो मेरे फेवरेट है। यदि मैं दुकान में कुछ सामान खरीदने चाहती ना तो इन तीनों कलर पे आके मेरी नजर जो है थम जाती, इसके अलावा फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम्हारा भी बन रहा भैया, अब मजा आएगा। खाते खाते बोलना हल्के हल्के, तुम से हल्के हल्के। यहाँ पर स्तुति जो है कैमरा मैन बनी हुई है, तो क्रिश को चिढ़ा रही है, यानी कि अपने भैया से बोल रही है कि भैया आपका भी वीडियो अब बन रहा है, अब आप कैसे बचो, क्योंकि मेरा फोन देखते ही क्रिश भागना स्टार्ट कर देते कि मेरा वीडियो मत बनाना। तो यहाँ पर कंबल को मैंने, स्तुति की बड़ी मम्मी, क्रिश, हम तीनों ने मिलकर के चेयर पर रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका जो निकल जाएगा, देन उसके बाद इसको सुखा दिया जाएगा। बड़े बर्तन में पानी भर लेते हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो कपड़ों की धुलाई शुरू हुई है, बाकी तो भी काम बहुत सारे बाकी हैं। आफ्टर नहाने धोने और खाना खाने के बाद मूवी जो है कॉमेडी मूवी चल रही, तो हम लोग देखने के लिए सामने हॉल में आ गए हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और नवरात्रि के प्रसाद का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफी मिठाइयाँ, फ्रूट्स वगैरह बचे हुए हैं। तो सारे लोग जो है मूवी देखते जा रहे हैं और प्रसाद खाते जा रहे हैं। तो ये दिन का समय है और उसके बाद स्तुति की बड़ी मम्मी, क्रिस, तीनों जो है हवन कुंड जो बनाया गया था हवन के लिए, उसके ईंट जो है हटा रहे हैं, क्योंकि ये सामने दरवाजे पर है तो इसको भी हटाना जरूरी है। तो यहाँ पर स्तुति भी हेल्प कर रही है ईंट लेकर जाने की। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लिपाई कर दिया गया था, तो मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ झाड़ू। तो गाँव में इसी तरह की झाड़ू से आंगन को साफ किया जाता है। तो मिट्टी लगी हुई है क्योंकि ये गीली है, और स्तुति जो है ना यहाँ से बार बार होकर के अंदर गंदा पैर लेकर के जा रही है, तो टाइल्स सामने जो है खराब हो रही है। इस वजह से मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ शाम को झाड़ू। और देखिए शाम का समय है। सब मम्मी डर गए। सब मम्मी कैसे डर रही। हम लोग जो है घर के साइड वाले हिस्से में आ गए हैं और यहाँ पर मैं देखने लग गई हूँ कटहल। तो पिछले साल जो है हमारे घर में कटहल जो है 54 यानी 54 कटहल एक पेड़ में लगे थे, और इस बार 10 या 11 कटहल लग करके ही स्टॉप हो गया। साथ में इधर केले के पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सुपारी के पेड़, और भी न जाने कौन कौन से पेड़ हैं जिनके नाम मुझे आते भी नहीं है। अमरूद का पेड़, नींबू, नीम, एवरीथिंग, सागौन, बांस, ये सारे पेड़ जो है ना हमारे घर पर है, और हमारे घर का पिछला हिस्सा है। तो 2-3 दिन से तो हम लोग इधर आए भी नहीं थे, क्योंकि नवरात्रि में पूजा वूजा में सब लोग बिजी थे। अब मौका मिला है तो शाम को मैं कपड़े उठाने के लिए इस साइड में आई हूँ। तो ये जो गाँव में ना ये सारा खुला हिस्सा गाँव में होता है। तो जिस तरह हमारे शहरों में 2 BH 3 BH के मकान होते हैं, तो हमारे खुद के गाँव के घर में 15 से 20 मकान तो आराम से बन जाएंगे, और उसके ऊपर फ्लोर तो आप छोड़िए, क्योंकि गांव में खूब ज्यादा स्पेस होता है। और ये हमारी है कुआं। तो मैं इधर अभी 2-3 दिन से आई थी, पर यहाँ पर फिलहाल इस एरिया में नहीं आई थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज समय फ्री है तो मैं कपड़े उठाने के बहाने से ही सही इस एरिया में मतलब घूमने के लिए आ गई। तो ये कुआं है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है, और मैंगो भी लगे हुए हैं, पर इधर मैंगो जो है ना काफी कम लगे हुए हैं। तो मैंगो के पेड़ हमारे बहुत सारे हैं यहाँ पर छोटे छोटे साइज के भी मैंगो हैं। लेकिन कुछ भी को साल का पहला आम का दर्शन तो मैंने यहीं पर किया, वरना मुझे अभी एक भी आम के पेड़ नहीं दिखाई दिए जिसमें आम लगा होगा। तो चलिए हम जिस काम से आए थे तो कंबल उठा लेते हैं, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। और पीछे जो है ना कोयल बोल रही है। ये कोयल जो है रात को 12 बजे भी बोलती है।
तो पहले दिन तो बहुत कन्फ्यूजन था। रात को 12 बजे कोयल बोल रही थी, 2 बजे कोयल बोल रही थी, गांव में मुर्गे बोल रहे थे, फिर गाय की घंटी की आवाज थी। मुझे तो लग रहा था सुबह कब हो रही समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग का वीडियो है जब मम्मी इलेक्शन के लिए तैयार हो गई थी, तभी बज रहे हैं 4 और भैया जो है मम्मी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि आज इलेक्शन ड्यूटी है। तो नाश्ता वास्ता बना दिया और मम्मी लेकर के जा रही हैं अपना टिफिन बैग, ऑफिस के सारे कागजात। और यहाँ से मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और स्तुति अपना डांस करके अपने भाई को दिखा रही, क्योंकि उसकी यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि नेटवर्क का हम लोगों का इशू होता है, तो ये गाना की स्टेप देखकर ही समझ सकते हैं कि कौन सा गाना ये प्ले कर रही है। तो यहाँ पर सॉन्ग को मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि आएगा कॉपीराइट। तो काफी देर से बड़े भैया मतलब भैया और दादा को अपने गाना दिखा दिखा के डांस करके कि देखो भैया मैं डांस कर रही हूँ, तो स्तुति दिखा रही है। हमने नहाना धोना कर लिया है, स्तुति ने नहीं नहाया है क्योंकि आज यहाँ से निकलना है और ओट का दिन है। तो पहले हम ओट करके उसके बाद जो है घर की ओर रायपुर की ओर निकलेंगे। तो ये हमारी कुल देवी जी है। तो नहाना धोना कर लिया था, दीपक हो गया है। तो आज मेरा मध्य प्रदेश में पहला ओट होगा, क्योंकि मैं हमेशा उत्तर प्रदेश में मैंने इतने सालों से वोटिंग किया है, पर आज ये मेरा मध्य प्रदेश का वोट है। दीदी मैं स्तुति और ये भी इनका पहला वोट है। कैसे मैंने सबसे लगाने लगे। स्तुति की दादी से मिलने के लिए उनके ऑफिस में पहुंचे हैं हम लोग। तो दादी जो है स्तुति को भैया को काफ़ी चीज़ें बता रही कि क्या क्या करना है, खाना मत खाना तुम लोग, ऐसे मतलब डांट रही हैं, समझा रही हैं। और रास्ते में हैं हम होटल नटराज में, तो काफ़ी धूप लग रही और आज मौसम इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है ना कि कार का एसी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। हम लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं, तो इलेक्शन की बात हो रही थी। तो इनका हमेशा माइक्रो ऑब्जर्व में मतलब वोटिंग के लिए ड्यूटी लगता है। तो ये कभी जो है ना कि मतलब वोट ही नहीं कर पाते, पर पहला इनका आज वोट इन्होंने भी किया और मध्य प्रदेश का मेरा पहला वोट है। अदरवाइज हम तो उत्तर प्रदेश वाले। तो यार नटराज होटल में पहुंच गए हैं, चाय पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए, लस्सी छा जो भी जिसको जो भी पीना है। उसके बाद निकल चुके हैं घर की ओर। तो यहाँ पर स्तुति मुझे बोल रही कि हम बड़ी मम्मी के घर जा करके मैं भैया के साथ खेलूंगी या नहीं। तब मैं बोल रही कि अभी पहले पहुंचने तो दो, क्योंकि रायपुर भी जाना है। और फाइनली हम सुमन के पास पहुंच गए हैं। तो सुमन का आज पेपर था तो वो सोई हुई थी। तो यहाँ बन रही है ब्लैक टी, इलायची और काली मिर्च और लौंग डाल के। कलर बस थोड़ा सा ब्लैक है, बाकी मेरे लिए है दूसरा दिखेगा घर आने पर। सेम मेरा ब्लैक कलर का है। मैं उसे सामान नहीं खरीद मेरा मतलब वही कि मेरे को आखिरी में पढ़ के नहीं होता फिर क्योंकि सब मतलब ये नहीं हो सकता कोई पढ़ा दे। और यहाँ पर क्रिस अपना फेस जो है कुशन से छुपाए हुए है कि मुझे वीडियो में मत लो। और उसके बाद हम स्तुति की बड़ी मम्मी के घर से निकल गए हैं रायपुर के लिए। तो फिलहाल हम है दुर्ग रायपुर रोड पर और ये नेशनल हाईवे है। तो यहाँ से निकल चुके हैं और अभी बज रहे हैं 6, सवा 6 हो रहे हैं। तो हम लोगों को रायपुर पहुँचते पहुँचते 7:30 पौने 8 हो जाने वाला है। हम पहुंच चुके हैं मेट्रो ग्रीन्स के बाहर और सब्जी शॉप पर आ गए हैं सब्जी खरीदने के लिए। तो टेम्पररी अभी के लिए हम लोगों को सब्जी खरीदनी पड़ेगी, सुबह मार्केट जाया जाएगा। तो फिलहाल हम हैं सब्जी शॉप पर और घर पहुंच गए थे, ओपन कर दिया है लॉक। और अभी जो है ना कुसुम छुट्टी पर चल रही थी, इस वजह से 3-4 दिन से पूरा ही घर बंद था। अदरवाइज जिस दिन हम लोग आते तो उस दिन डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा करवा लेते, पर अभी मुझे फाइनली अभी ये सारे काम निपटाने हैं और अभी बज रहा है 8:30 और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है हम लोगों को। तो ये सारी जो काम है ना अभी हम लोगों को निपटाना पड़ेगा। तो हालत तो पूरी ख़राब हो गई है। तो चलते हैं, पहले जो है घर की सफाई करते हैं, फिर खाना वाना बनाते हैं। और जो है घर से आने के बाद सबसे काम तो ये होता है कि कीड़े मकोड़े कहाँ कहाँ घूम रहे, पहले उन्हीं की सफाई करो। तो सबसे पहले हम किचन में पहुंच गए थे, साफ सुथरा कर लिया है। उसके बाद जो है दाल चावल चढ़ाने के लिए आ गए हैं हम यहाँ पर, क्योंकि बज रहा है 10:30। 10:30 पर मैं खाना बना रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मेरा बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड शुभ रात्रि।